हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन इसी साल नीट 2025 में आया हुआ है। अब इस साल का पेपर थोड़ा सा हट के था फिजिक्स का, सबको पता है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है ना कि इसमें वैल्यूज आप देखो, है ना, वैल्यूज में ही फंसाया हुआ है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन इसके जो वैल्यू दे रखा है उस कैलकुलेशन में फंस जाओगे आप। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल करंट पासिंग थ्रू द बैटरी बताना है। तो बैटरी से कितनी करंट पास होगी, यानी कि टोटल करंट बताना है। तो टोटल करंट का फार्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज आपको यहाँ पर दे रखा है और टोटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आपको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले। तो निकालते हैं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो इस पार्ट पे आ जाओ। अब इसमें देखो वीटी स्टोन ब्रिज भी घुसा दिया है ना, तो मतलब वही है कि हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करी गई है। अब ये वाला पार्ट हमारा वीटी स्टोन ब्रिज है। वीटी स्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले तो इसको चेक करो, है ना, कि ये वीटी स्टोन ब्रिज क्यों है। तो यहाँ पे देखो एक डायगोनल पे बैटरी लगी हुई है और दूसरे डायगोनल पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसलिए वीटी स्टोन ब्रिज हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। अब बैलेंस भी चेक करने के लिए बच्चे जनरली डिवीजन रूल यूज करते हैं, इसमें इसको डिवाइड करो, इसमें इसको, और अगर सेम आ जाए तो बैलेंस है। अब आप डिवाइड करके भी जल्दी पकड़ नहीं पाओगे, 5/3 करोगे और 2.5/1.5 करोगे तो दोनों सेम आ रहा है नहीं आ रहा, वैल्यूज ही ऐसी दे रखी है ना, इजीली डिवाइड भी नहीं होगा। तो कभी भी एक्चुअली मैं तो डिवीजन रूल यूज ही नहीं करता हूँ बैलेंस चेक करने के लिए कि वीटी स्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। डिवाइड करो ही मत, उसको मल्टीप्लाई करा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तुरंत आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना आसान होता है डिवाइड करने से। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.5 इंटू 3 कितना आएगा, मतलब 25 3 होता है 75, तो 7.5 आ जाएगा। और इधर 15 इंटू 5, 15 5 75 होता है, तो 7.5 ये भी आ गया। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सेम वैल्यू आ रही है, इसलिए ये बैलेंस है। ये अगर डिवाइड करते तो आप फंसे पड़े रहते। अब ये बैलेंस है, इस वाले रेशियो को आप हटा सकते हो। जैसे ही इसको हटाओगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको। तो 5 3 8 सीरीज में है, तो और ये वाला 2.5 और 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 8 और ये 4, फिर ये और ये पैरेलल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये वाला और ये वाला पैरेलल, 8 और 4 का पैरेलल निकाल लेते हैं। तो दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4 होता है। ठीक है, अब इसको कितना आ जाएगा बताओ, 32 और डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 जा 4 8 जा, तो ये 8/3 आ गया। किसका, इस व्हीट स्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस 8/3 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये पूरे को अगर एक रेजिस्टेंस मान लिया जाए 8/3 ओम का, तो ये वाला ये और ये सीरीज में हो जाएंगे, है ना, ये रेजिस्टेंस ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो ये सारे किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में एक काम कर लो, सीरीज में इस वाले रेजिस्टेंस को और इसको पहले ऐड ही कर लेते हैं। तो 5.5 और 1.5 ये मिलकर 7 हो जाएगा। इन दोनों का 7 ले लेता हूँ। ठीक है, इस दोनों का 7 और ये वाला हमारा 8/3 आ रहा है और ये 1/3 आ रहा है। इनको इसको और इसको ऐड करोगे तब जाके आएगा, है ना, सारे सीरीज में सीधे ऐड ही करना है। तो ये वाला हमारा 1/3 हो रहा है और प्लस ये है हमारा 8/3 और प्लस ये वाला 7, ये हो गया। ठीक है, तो ये सारे सीरीज में है, तो यहाँ पर हमारा आर सीरीज निकल आएगा। अब इसमें 3 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 8 + 21, है ना। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 30/3, यानी कि 10 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें चाहिए टोटल करंट, तो टोटल करंट I = V अपॉन R, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल वोल्टेज वही होता है जो बैटरी का है, तो वो हो जाएगा 5 और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर 10 आ गया। तो ये कितना आएगा बताओ, 0.5 एम्पियर आ गया। तो इसका ये करेक्ट हो गया। ठीक है।